जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है। अभी समय है अपने आप को जानने का, पहचानने का, समझने का। एक प्रथा चल पड़ा है हमारे देश में, बहुत दिनों से चल रहा है। जो कुछ भी नया आ गया उसको नया समझ करके, उसकी बहुत विशेषता समझ करके लोग अपनाते जा रहे हैं। उससे हानि और लाभ नहीं समझते। इससे हानि और लाभ क्या है। बिना हानि लाभ जाने समझे कुछ भी नहीं अपना लेना चाहिए। लेकिन इसमें इसके पीछे ये भी है कि हमारा समाज जिसको सभ्य और आगे अगड़ा वर्ग मानता है, वो लोग अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ भी अपना लेते हैं। भले वो कितना भी हानिकारक हो, कितना भी असभ्य हो, अपना मान प्रतिष्ठा वो लोग उसी में समझ रहे हैं, जो प्रभु वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें आते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण। इनको हमारा समाज सभ्य मानता है और ये लोग असभ्यता की तरफ भागते जा रहे हैं। उसी असभ्यता की तरफ हमारा जो शूद्र और वैश्य हैं, ये लोग भागते जा रहे हैं पीछे पीछे। तो देखो, ये गलत बात है। इसलिए अपने देश की बर्बादी हो रही है, अपना देश का गौरव नाश हो रहा है। इसमें हम लोगों को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। इसमें एक राजनेता का बहुत बड़ा हाथ था देश को बर्बाद करने में। देखो, दो शासन किए यहाँ, मुगल और अंग्रेज। दोनों हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के गौरव का, मान सम्मान का नाश करना चाहते थे। किए और करते जा रहे अभी भी। देखो, ये जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से ये बिगड़ा। उसी समय में अगर ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न बन करके अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए होते प्रधानमंत्री, तो देश की छवि बहुत काफ़ी ऊंची होती, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे देखो, थोड़े समय में नरेंद्र मोदी देश के गौरव को कहाँ बढ़ाए। केवल 10 साल के अंदर अंदर, 10 साल भी पूरा नहीं हुआ, 9.5 वर्ष या 9 वर्ष ही मान लो, 9 वर्ष पूरा हुआ। तो ये 9 वर्ष में कहाँ से कहाँ लेकर के चले गए। देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री का कोई ज़्यादा अधिकतर मान प्रतिष्ठा नहीं था किसी देश में। उस देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग इतना गौरवशाली मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, मान सम्मान देते हैं। और इनका पैर भी एक देश के प्रधानमंत्री ने छुआ था, चरण स्पर्श करके जो है कि नमन किया। फिर अभी अमेरिका में जब गए थे तो वहाँ के एक प्रसिद्ध संगीत कलाकार इनका चरण स्पर्श करने आई। लेकिन देखो, इतना पहले किसी भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हुआ था। तो देखो, इसके पीछे अंग्रेज़ों का चाल था। जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसे ही आचारहीन व्यक्ति का उनको तलाश था, और आचारहीन व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति अपने जैसे ही अंग्रेज़ों को ये मिल गए। जवाहरलाल, हम पंडित इनको नहीं कहेंगे, कारण कि इनके पता चलता है केवल गंगाधर नाम का लोग प्रचार करते हैं, लेकिन इनके दादा का पहला नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन से बदल करके अपना नाम रख लिए गंगाधर। तो देखो, पंडित गंगाधर ये नहीं है, इनके आज पहचान है। एक बात आपको सबको उदाहरण दे दूं, आम के गुठली से कोई रेण का पौधा नहीं निकलेगा, कोई पीपल का पौधा नहीं निकलेगा। आम के गुठली से आम का ही पौधा होगा, पीपल के बीज से पीपल ही उगेगा। कभी उसमें सागवान, साखू, शीशम का पौधा नहीं निकल सकता है। इन लोगों के आचरण से, विचार से देख लो,
पक्षपात देखो इस शुरुआत से ही ये करते चले आ रहे हैं, केवल एक वर्ग मुसलमानों का। इसलिए साबित होता है कभी भी ये लोग काम किए, चाहे चाहे ये पार्टी जो भी काम किया केवल एक वर्ग के लिए किया। वफक बोर्ड हो उनके लिए बना, फिर इनके लिए ये बन गया कि इनके मस्जिद हो, और ये पादरी हैं जो उसी हिसाब वर्ग में आते, कोई लगभग ही एक ही वर्ग किस्म के हैं, एक ही विचारधारा को कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वहाँ जो है इनको तनख्वाह मिलने लगा, यानी उसको दरमाहा भी कहते हिंदी में, मिलने लगा। लेकिन मंदिर के कहीं पुजारियों को एक पैसा का कोई सुविधा नहीं। ये लोग केवल पक्षपात किए करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा ही है। फिर जो है मंदिर जो है सबको पता था ये कांग्रेसियों को कि जो बाबर अपने समय में मंदिर तोड़ करके, ये मस्जिद तोड़ करके, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है, थोड़ा भूल हो गया, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है। इसलिए पता चलता है कि 1991 में ऐसा ये लोग कानून लाए ताकि जो जहाँ जैसे है वैसे ही वो धर्म स्थल रहेगा। इन सबको पता था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना है तो हमारे मुसलमानों का गौरव बना रहे, वर्चस्व बना रहे। ये नहीं कि उचित न्याय करे। क्या यही न्याय है? यही समता है तुम्हारा? कहते हो सब लोग कि समता समता, समाजवाद, यही समाजवाद है, समता है? समाजवाद वो है उचित न्याय होना चाहिए, जिसका जो संपत्ति है उसको मिलना चाहिए। ऐसा न करके एक तरफा कानून बन गया, बनता ही जा रहा है। देखो और आगे चलो, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय जीना हिंदुओं को कटवाता रहा। नेहरू जो पंडित अपने को कहते, इनको शर्म नहीं आता पंडित कहलाने में, नहीं आया कि ये जीना को कहते खबरदार जीना, हमारे एक भी हिंदुओं को हाथ मत लगाना नहीं तो तेरा नाश कर देंगे, देश बर्बाद कर देंगे तुरंत। इनके पास सारी क्षमताएं थी, सेना था, लेकिन ये नहीं बोले। फिर जम्मू कश्मीर में यही हुआ, जम्मू कश्मीर में पंडित मारे जाते रहे, लेकिन ये लोग देखते रहे। कांग्रेस पार्टी के सत्ता उस समय था, ये लोग देखते रहे और कुछ नहीं किए, कुछ नहीं बोले। हिंदू पंडित वहाँ के मारे गए, भगाए गए, लेकिन कुछ नहीं ये लोगों ने किया। बांग्लादेश में वही हुआ। सरासर ये लोग सीधा एक ही वर्ग का मुसलमानों का ये लोग पक्षपात किए हैं। यही इनकी समाजवाद है, यही धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि धर्म से अलग, धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो जहाँ धर्म नहीं रहेगा उस जगह पर अंधकार रहेगा, ये अधर्म रहेगा ही। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं। तो इसी तरह से धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये लोग लगा दिए कि धर्म यहाँ कुछ रहेगा नहीं, लेकिन ये केवल एक हिंदू समाज के लिए, और किसी ये ईसाई के लिए भी नहीं और मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान अपना मैक लगा करके अपना अजान करते रहते, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन अखिलेश के समय में समाजवादी कहने वाले ये सब लोग वही काम किए। भारत के अंदर जितनी पार्टियां जो बनी हुई है, इसमें से कांग्रेस पार्टी में से निकल कर के अलग सब हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी का विचारधारा रहा उसी विचारधारा पर ये सब लोग चलते हैं। भले इनका पार्टी का नाम अलग हो, लेकिन सबका विचारधारा एक है, समाज में फूट डालना और अपना सत्ता जमाना। इनका यही एक विचारधारा दिखाई दे रहा है। तो देखो, कहने के लिए है कि हम अलग हैं, हमारी पार्टी दूसरी है, लेकिन सबका मूल सिद्धांत एक ही है। समाज को तोड़ो और तोड़ करके दंगा करवाओ और राज्य करो, फूट डालो, राज्य करो। अंग्रेज़ों की नीति थी, अंग्रेज़ों का स्थापना किया हुआ ये पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के संस्थापक था OAU, जो गवर्नर था मद्रास का, उसने स्थापना किया था। बहुत पहले की पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है।
लेकिन देखो, इस पार्टी का विचारधारा बहुत गलत है। समाज को तोड़ना, यहाँ के सभ्यता संस्कृति का नाश करना, सभ्यता संस्कृति का, यहाँ के गौरव का नाश करने के लिए पंडित जवाहरलाल जो नेहरू कहे जाते, इनको इन लोगों ने चुना और इनको प्रधानमंत्री के लिए लोग घोषणा कर चुके थे कि हमें तुम्हें ही सत्ता देना है। इसीलिए किसी को ये टिकने नहीं दिए। ये जिन्ना और नेहरू, ये कांग्रेस सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे। कारण ये सत्ता के लोभी किसी उचित ढंग के व्यक्ति को सत्ता में आने देना नहीं चाहते थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इन्हीं लोगों का साथ दिए और पार्टी में रहे, विरोध ये भी नहीं किए, इसमें भी बहुत लोग रहे। देखो, इसी के कारण से इसमें बहुत से लोग हुए कि इनका विचारधारा पसंद नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसी में थे, लेकिन ये देखे इस पार्टी का सिद्धांत अलग हो करके अपना पार्टी बनाया उन्होंने। देखो, इन लोगों का सिद्धांत यही रहा। फिर अंग्रेज जानते थे कि यहाँ के मूल सिद्धांत का, यहाँ के गौरव का ये नाश नेहरू करेगा, इसलिए इसको लोग चुने और वही किया नेहरू। जब प्रधानमंत्री बन गया तो भारतीयों को अंग्रेजी की तरफ ढकेलता रहा। हमारे भारतवर्ष को इसने बर्बाद करके रख दिया। और आज भी वर्तमान में जहाँ देखो, ये कांग्रेसियों का सत्ता है कर्नाटक में। आप लोग देख ही रहे हो कि इन लोगों का सिद्धांत है, ये भी पता चल रहा है। कहना है कि जितना धर्म परिवर्तन करा सको करवाओ। वहाँ जो है खुला जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ नहीं किया। और मान लो और जगह जो होता है, अभी पता चला जौनपुर में उत्तर प्रदेश के अंदर का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। ये देखो, तुरंत कानूनी कार्रवाई हुआ उन लोगों के ऊपर, आदित्यनाथ योगी जी ने किया। ऐसे ये अगर करते तो पाकिस्तानी विचारधारा का यहाँ और आतंकवाद का बढ़ावा नहीं होता। फूट डालो आज़ाद करो की नीति, ये हमारे देश के नेताओं को ये बहुत एक दिन भारी पड़ेगा। ये लोग गलत कर रहे हैं, इनका नाश होने के कगार पर पहुंच जाएगा। ये सब लोगों का देश से कोई प्रेम नहीं है। समाज में फूट डालो, दंगा करवाओ, लोग मर रहे हैं, मर जाने दो, यही नीति इनकी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी में ये सब बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए सोचता है। और इसका उदय हुआ है आरएसएस से। तो आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो देखो, उस विचारधारा पर देश चल रहा है, देश का उत्थान हो रहा है। ये अंग्रेज़ों की नीति है कि भारत को बर्बाद करो। जो अंग्रेज का पार्टी जो बनाया हुआ है, उस नीति पर चलने वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे। अपना जेब भरो। जैसे अंग्रेज लूटते रहे, उस समय गोरे अंग्रेज भारत को लूटे और पर्दा डाल करके चाहे खुल्लम खुला जैसे लूटे। और यही नीति काले अंग्रेज़ों का है। ये अंग्रेज, काले अंग्रेज कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय के नाम पर ये काले अंग्रेज अपना लूट रहे हैं, जेब भर रहे हैं, खजाना भर रहे हैं। और यहीं तक नहीं, भारत की संपत्ति भारत में ही रखते तो कोई बात नहीं, चलो हमारा संपत्ति तो हमारे पास है, ये भी ले जा करके विदेशों में जमा कर रहे हैं बैंकों में। कोई स्विट्जरलैंड ले जाकर जमा कर रहा है, तो कोई अमेरिका जमा कर रहा है, तो कोई जो है नेपाल में जमा कर रहा है। 3 लोगों का खाता पता चलता है कि नेपाल में है, और एक खाता मनमोहन सिंह का अमेरिका में है, और बहुत से नेताओं का खाता स्विट्जरलैंड में है। इसमें सभी पार्टियों का है, हम एक पार्टी के ही नहीं कहेंगे। पता चल रहा है कि सभी पार्टियों का है। कारण कि ये लोग कांग्रेसियों के विचारधारा से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के लूट खसोट में ये लोग भी लग गए। लेकिन मुलायम सिंह का और मायावती का, लालू का खाता का पता चल नेपाल में है। तो विदेशों में देखो रखोगे, विदेश की मर्जी, वो संपत्ति दे या ना दे, उसकी मर्जी। ये नहीं करना चाहिए। देश की संपत्ति अपने घर में रखो, किसी तरह से राष्ट्र के तो काम आएगा। हाँ, लूटो, लूट करके तुम अपना ही जमाखोरी करोगे
कोई बात नहीं, बड़ा पूंजीपति तो भारत का बनोगे, लेकिन विदेशों में ले जाओगे, दे दे ना दे उसकी मर्जी, ये जरूरी नहीं है कि तुमको मिल ही जाए। ये कोई निश्चित मत समझ लेना। हड़प लेगा, क्या कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है कि तुमको मिल जाए। देखो, जैसे एक नेता थे जगजीवन राम, 13 अरब रुपया जमा किए थे जब रेल मंत्री थे, तो विदेश में पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन उस पर प्रतिबंध लग गया था। देखो, अपना जेब का पैसा यहीं अपने गांव घर में देख लो, किसी को कर्जा दे देते हो। बहुत लोग ऐसे हैं, कहते कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे, जाओ। फिर क्या करते हो? वो तो देश का मामला है, विदेश का है, देश का नहीं है। कह दे नहीं देंगे, जाओ, लड़ते रहो। अब तो समय नहीं रह गया, विश्व में संगठन नहीं है। देखो, विश्व में संगठन ऐसा होता तो आज जो है अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं हुई होती, या अफगानिस्तान तालिबान के कब्जा में चला जाता। कोई साथ नहीं दिया अफगानिस्तान का। अभी रूस का लड़ाई और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। पूरे अगर सभी लोग मन से चाह दे तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई कब नहीं समाप्त हो गया होता। इससे जो पूरे विश्व का खतरा है, प्रदूषण बढ़ रहा है वो अलग। फिर अजरबैजान का आर्मेनिया का लड़ाई वही देखा गया, कोई किसी का साथ देता नहीं। भले अंदर अंदर साथ दे, लेकिन सामने खुल करके कोई आता नहीं है। आता है लेकिन थोड़ा दिखावा है भी और नहीं भी है, ये स्थिति चल रही है। इसी तरह से कहते कि कोई देश पैसा जहाँ रखते हो, अगर ले कर के बैठ जाए, नहीं देंगे तो कोई क्या कर सकता है? कोई संगठन, कोई भी कुछ नहीं कर लेगा। इसलिए अपनी राष्ट्र की संपत्ति विदेश में मत लेके जाओ, अपनी राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में रखो। राष्ट्र का भला होगा, तुम्हारे काम आएगा। अरे नहीं काम तुम्हारे आएगा, या कोई बात नहीं, पूंजीपति भी बड़े बने रहोगे तो देश का बड़ा पूंजीपति बनोगे, देश का गौरव बढ़ाओगे। लेकिन ये ले जा कर के विदेशों में मत रखो, ये तो आबाद नहीं बर्बाद रहोगे। देश तो बर्बाद हो ही रहा है, कारण कि यहाँ देश के सभी लोग कर देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से तुम्हारा जेब भरता है, लूटते हो और लूट 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 करके विदेशों में जमा कर रहे हो। लूटो लेकिन देश में रखो, रहोगे, देश का स्थान रहेगा कि भाई बहुत बड़ा पूंजीपति है। जैसे आज मान लो हमारे देश के अंदर टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, किर्लोस्कर और ये धीरू भाई अंबानी हैं। देश का गौरव बढ़ रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जैसे भी इन्होंने बनाया, लेकिन देश का गौरव है। इसी तरह से जैसे भी संपत्ति बनाओ, देश में रखो, देश का गौरव बन करके रहोगे। विदेशों में किसी दूसरे जेब में मत डालो। इसमें क्या होता है कि देश का संपत्ति विदेशों में चला जा रहा है, देश का नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अब आ जाओ जानने पहचानने का। जो वहाँ की सभ्यता संस्कृति विदेशों का है, ला करके थोपा जा रहा है, इस पर तो विचार करो। आखिर ये वहाँ की सभ्यता संस्कृति, शिक्षा नीति में क्या हानि है, क्या लाभ है? देखो, ये भारत ऐसे जगत गुरु नहीं था। जगत गुरु था, इसका करनी था, ऐसा विचारधारा था। यहाँ की शिक्षा नीति, यहाँ का सभ्यता संस्कृति बहुत उच्च कोटि का था, इसीलिए भारत जगत गुरु था। तो देखो, अपना गौरव को बनाओ और कुछ भी अपनाओ, कुछ भी देखो नया, उसको मत अपना लो तुरंत। उसमें देखो इससे क्या हानि है और क्या लाभ है, उसको देख करके समझ करके अपनाओ, तब जा कर के भला होगा, नहीं तो भला होने वाला नहीं है। तो देखो, हमारे कहने का मतलब है सभी नेताओं से, ये नेता फूट डालो, आज़ाद करो कि जो नीति सीख लिए हैं अंग्रेज़ों से, एक दिन बहुत बुरा परिणाम होगा। ऐसा मत करो। समाज में इसके पीछे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बर्बादी हो रहा है जन और धन दोनों का। इसलिए ऐसा मत करो, नहीं तो ये किसी दिन जनता की, ये देश के लोगों का जो खोपड़ी बिगड़ जाएगा तो बर्बाद कर देंगे, आबाद नहीं रह सकते हो देश में फूट डाल करके। तो फूट डालना, आज़ाद करने की शिक्षा, ये नीति सभी नेताओं से हम यही कहेंगे निवेदन करके, इसको छोड़ो, देश को आबाद करो,
बर्बाद मत करो, तभी जो है आबाद रह सकते हो। सभी नेताओं का ये सिद्धांत देख रहा हूँ, और इसमें धार्मिक नेता भी हैं। ये धर्म के नाम पर ये लोग भी फूट डालने में पीछे नहीं रहे। ये लोग भी फूट डालते रहे, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा का भेद फैला करके हमारे मत में, हमारे संप्रदाय, हमारे पंथ में आ जाओ, सब नीचे हैं, इसी में तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति के ठेकेदार बन जाते। मुक्ति इनसे पूछा जाए मुक्ति क्या होता है, इन बेवकूफ़ों को मुक्ति का पता नहीं है। जो कहते कि मर जाने पर मनुष्य का जन्म नहीं होता है, जन्म मरण से छुट्टी मिल जाता है, हम इस तरह के मुक्ति को गधों की मुक्ति मानते हैं। कामचोर जो होते हैं ना, काम आलसी, वो चाहते हैं कि हमारा जन्म नहीं होगा तो हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो, भगवान ने सबको रचना किया है इस जगत के कार्य के लिए, सृष्टि संचालन के लिए, तो ये वहाँ बैठना नहीं देंगे। जीव को अपने में से अलग करके वो संसार का रचना किए हैं सभी कार्य के लिए। पेड़ पौधा, पशु पंछी, कीट पतंग, कुछ भी हो, सबको उन्होंने निर्धारित किया है ये जगत कार्य के लिए, सृष्टि के लिए। तो इससे जन्म से मरण से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। आओ, कार्य करो, फिर जाओ, फिर वहाँ से आओ, कार्य करो, फिर जाओ, ये चक्र चलता रहता है। ये एक कल्प तक, कल्प समाप्त होगा और सृष्टि का विलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। देखो, ये सब भूल जाओ, इस तरह के फूट डालना मुक्ति के ठेकेदारों। मुक्ति कहते आओ, वास्तव में समझा रहा हूँ, जो हमारे गुरु महाराज जी ने यह धर्म ग्रंथों से हमको समझ में आया। मुक्ति का मतलब है कि जन्म मरण से मुक्ति। ये कहते जीव को अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाए, ताकि हम जन्म लेने वाले नहीं हैं, मरने वाले नहीं हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे हवा को कह दे या पानी को कोई कह दे, पानी को कह दे कि तुम्हारा एक ही रूप है, ये गलत है। वो स्थूल रूप नहीं है, बर्फ रूप में रहता है, ठंड मिलता है तो बर्फ रूप में हो गया, फिर पिघल गया, उसका कोई आकार नहीं रहता, निराकार हो जाता है, और वह उसका नाश नहीं होता। चाहे भाप रूप में रहे, चाहे वो किसी पानी के रूप में रहे या बर्फ रूप में रहे, रूप बदलता रहता है, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। ठीक इसी तरह से जीव को जब ज्ञान हो जाता है कि हमारा जन्म होता है, साकार रूप में हो जाता हूँ, और हमारे अंदर वह निराकार जीवात्मा है, और मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। उसको जो जिस जीव को ये ज्ञान हो जाए कि न मेरा जन्म होता है, न मरता हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, इसका नाम है मुक्ति। और जब तक मुक्ति नहीं मिलता, जीव को ये ज्ञान नहीं होता कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, तब तक उसको मरने का, जलने का, कटने का भय लगा रहता है। जब ज्ञान हो जाता है तो समझ जाता कि मैं जलने वाला नहीं हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, कटने वाला नहीं हूँ, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता है। ये सारा ज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाता है, वो समझ जाता कि हमारा कभी जन्म मरण होता नहीं, मैं जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ, शरीर मिलता रहेगा, छूटता रहेगा, ये चक्र चलता रहता है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। देखो, अजर अमर अविनाशी वह ईश्वर हैं। ईश्वर को कहा गया है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है, जीव जो है ईश्वर का अंश है। देखो, ये ज्ञान होना चाहिए। धार्मिक नेताओं से हम यही कहेंगे कि पंथ संप्रदाय के नाम पर ये लूट मत मचाओ और समाज में भेदभाव मत फैलाओ। और राजनेताओं का भी यही हाल है, हमारे धर्म नेताओं का भी यही हाल है, समाज में फूट डालो, अपना जेब भरो, तो ये गलत बात है। अगर जिस दिन समाज को ये ज्ञान हो गया तो ये धार्मिक नेताओं, ये राजनेताओं, तुम सबकी बहुत बुरा गति होगा। लेकिन जब तक हमारा समाज अभी इस बात को समझ नहीं पाया है, तब तक लूट लो, मजा कर लो। अगर जिस समाज समझ गया इस बात को, उस दिन तुम दोनों का चलेगा नहीं, तुम सबकी बहुत बुरी स्थिति आएगी।
अगर सब तरह के नेता, राजनेता हो या धार्मिक नेता हो, ये बात कान खोल करके सुन लो कि अपना आप भला चाहते हो तो समाज को तोड़ना, समाज में लड़ाई झगड़ा कराना, धर्म नीति के नाम पर या राजनीति के नाम पर, ये दोनों लोग अपना अपना ये कार्य छोड़ो, तभी कल्याण होगा। नहीं तो तुम सबका कल्याण नहीं होने वाला है, बहुत बुरा हालत होने वाला है। तो हम सबसे यही कहेंगे, हम समाज से अपने, कि इन सबको पहचानो और जानो। कोई नया चीज़ देख करके अपनाओ मत। इसके साथ साथ बहुत बात है, कुछ भी नया देख लेते हो सब अपना लेते हो। ये नेहरू जो था, नेहरू विदेशी दलाल नया नया करके देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ जो नहीं खाना चाहिए लोग खाने लगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगे, और जो नहीं पहनना चाहिए वो पहनने लगे। इसके पीछे चाल है। ये पढ़ाई के अंतर्गत ले लो, पढ़ाई यहाँ 2 कौड़ी की है, अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी शिक्षा क्या है, गंवारों की शिक्षा है। अब ये जैसे इनकी गिनती ही देख लो, गिनती क्या है, देखो केवल 20 तक तो इनका गिनती सही है। 20 से जब ऊपर बढ़ोगे तो इनको क्या कहना होगा, 21 लिखना होगा तो कहेंगे, कहना होगा 21 तो कहेंगे 21, यानी 20 1 21, 20 1 20 2 22 23 और 41 यानी 41। तो देखो ये क्या है, 81 का आना होगा तो 81, 71 का आना होगा 71। तो देखो यहाँ है 70, 81, 85, जो कुछ भी कहना कह लो सीधी। तो अगर कहना होगा 85 रुपये तो ये कहेंगे 85 रुपीज़। तो देखो ये गंवारों का गिनती है। फिर आ जाओ इनके शब्दों पर। फुआ बैठी हो, इनको कुछ बुआ भी कहते, बुआ हो, मौसी हो, मामी हो, काकी हो, सब को आंटी। अब पूछा जो वास्तव में अर्थ क्या होता है बेटा आंटी का, तो कहेंगे सब बच्चे चाची। क्या तुम्हारी फुआ भी तुम्हारी चाची है? तुम्हारी चाचा की पत्नी है वो तुम्हारी फुआ हैं? मामी तुम्हारी चाचा की पत्नी है, मौसी तुम्हारी चाचा की पत्नी है। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? सब समझ बूझ करके जानते हुए अपने ये रिश्तेदारों को, संबंधियों को गाली देते हो, और सब बहुत खुश हैं, मस्त। हाँ हमारा तो बच्चा अंग्रेजी जानता है। गाली सुन रहे हो, गाली सुन करके खुश हो, ये अच्छा लग रहा है। ये है भ्रष्ट शिक्षा, 2 कौड़ी का शिक्षा। इसलिए ऐसी शिक्षा को छोड़ो। और इसमें सम्मानित शब्द कोई नहीं है, अपमानित शब्द है। योर कहना हो तो आप कहना हो तो योर, और तुम कहना हो तो योर। इनके पास एक ही शब्द नहीं, एक ही शब्द है, इनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो देखो जहाँ कोई सम्मानित शब्द न हो, किसी को संबोधन करने के लिए रिश्तेदारों को बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम छोटे से एक वीडियो में कितना बताएं। तो देखो ये जो है नेहरू इस देश को बर्बाद किया है, आबाद नहीं किया है। ये नेहरू अंग्रेज़ों का दलाल था, ये आबाद नहीं किया, देश को बर्बाद किया। यहाँ के शिक्षा को बर्बाद करने में बहुत बड़ा इसका हाथ था। अंग्रेज़ जो बर्बाद तो करके चले गए, लेकिन इसको तो चाहिए संभालना, संभाला नहीं और अंग्रेज़ों के रास्ते पर चला। ये सबको पता था कि इसको छोड़ करके अगर कोई प्रधानमंत्री होगा, देश को आबाद करेगा, देश को बर्बाद नहीं करेगा, और नेहरू बनेगा प्रधानमंत्री, देश को बर्बाद करेगा। और उसी सिद्धांत पर ये सभी नेता चलते रहे, आज भी चल रहे हैं, उस नीति को छोड़े नहीं हैं। ये लगता है कि अंग्रेज़ों से, बिल्कुल अंग्रेज़ों से साठ गांठ करके तो इस पार्टी का सिद्धांत था कि हम सत्ता ले लें, लेकिन साठ गांठ करके सत्ता लिए, देश को अभी बर्बाद किए, अभी कर रहे हैं। तो देखो इन पार्टियों से बचो, जो देश को बर्बाद करने वाली हो, उस पार्टी से बचो, ऐसे राजनेताओं से बचो और देश का भला करो। हम यही सब लोगों से, हम अपने भारतवासियों से कहेंगे। नहीं समझोगे, पहचानोगे तो बर्बाद रहोगे। अभी समय है, अभी अपना देश इस समय आगे जा रहा है, पहचानो और जानो। और कुछ भी देखो इसी शब्दों के साथ कहेंगे, कुछ भी अपनाओ उसको सोच समझ करके अपनाओ।
कोई भी पहनावा हो, भोजन हो, रहन सहन हो, कुछ भी हो, सब जान बूझ कर के समझ करके अपनाओ, जिससे हानि और लाभ क्या है। हमारा यही कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।